जंगल में आज खूब देर बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया और उसका परिवार मजे से खूब बारिश को अच्छी तरह से देख रहा था। उसे किसी बात की चिंता न थी। टूनी चिड़िया पहले से ही काफी भोजन इकट्ठा करके रख ली थी। चिड़िया का बेटा टुनटुन अपने पापा से कहता है, पापा क्या आप भी ऐसे करते थे? जब बारिश होती थी तो आप भी बारिश को देखकर बहुत खुश होते थे। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना पापा। नहीं टुनटुन बेटा, आपके पापा का जिंदगी में बहुत ही दुख भरा था। आप अपने पापा से जिंदगी के बारे में कुछ न पूछिए। नहीं टोनी जी, मैं अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका हूँ, क्योंकि आप और टुनटुन मेरे साथ हो, इसलिए अब मैं सारे पुराने दुख भूल गया हूँ। तो फिर पापा आप मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताए ना। मेरा बहुत मन कर रहा है आपकी जिंदगी के बारे में सुनने के लिए। ठीक है बेटा, अब सुनो। एक दिन मैं अपनी मम्मा और पापा के साथ भोजन की तलाश में जा रहा था। उस दिन मैं बहुत खुश था। हम लोग उड़कर जा रहे थे, तभी नीचे मकई के दाने नजर आते हैं। जब हम लोग दाना के पास जाते हैं और वो दाना खाने लगते हैं, अभी हम लोग दाना खा ही रहे थे कि एक तीर तेजी से आता है और हमारे पापा को सीधा जाके लगता है और मेरे पापा वहीं दम तोड़ देते हैं। ये देखकर मैं और मेरी मम्मा ज़्यादा काफ़ी दुखी हो जाते हैं। फिर मैं और मेरी मम्मा वहाँ से उड़कर अपने घर की ओर चले जाते हैं। पापा ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपके पापा तीर लगने से मर गए। चुप हो जाओ टुनटुन बेटा, अभी और भी आपके पापा की ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है जो आपको सुनाना चाहता है। हाँ टुनटुन बेटा, अब आगे सुनो। मेरे पापा के गुजरे हुए 4 दिन हुए थे कि मेरी मम्मा भी काफ़ी बीमार हो गई थी। रानू बेटा, मैं आपके पापा की मौत के सदमा को नहीं भूल पा रही हूँ। मैंने भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे भूला नहीं जा रहा है। अब लगता है कि मैं कुछ ही देर की मेहमान हूँ। नहीं मम्मा, आप चुप कर जाए, आप ऐसा नहीं बोले, आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपके लिए दाना ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में जितने भी सुख दुख आए, लेकिन उससे कभी नहीं घबराना बेटा। ठीक है मेरा बेटा, अब जाओ और जाकर तुम मेरे लिए दाना लेकर आओ। फिर मैं दाना लेने के लिए निकल पड़ा। मैं थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि ऐसा मुझे लगा कि मेरी मम्मा मेरी आवाज़ दे रही हो, और फिर जल्दी से मैं वापस लौट आया। जब मैं वापस लौटा था तो देखा कि मेरी मम्मा अब यहाँ नहीं है। मैंने बहुत घबरा गया था और मैं खुद को बहुत देर से संभाला और मैं ये सोच रहा था कि अब मेरी जिंदगी में क्या होगा, और मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा था और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैं अपने पड़ोस में रहने वाले एक कालू कौवे के पास गया और मैंने उनसे कहा, कालू कौवे अब मेरी माँ नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आप मुझे एक रात सोने के लिए देंगे? हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारी मम्मा अब नहीं है। अभी रुको, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। फिर कालू कौवे अपनी पत्नी से पूछने जाता है, मोनी, चिड़िया का बेटा आया है, वो आज रात मेरे घर में सोना चाहता है क्योंकि उसकी माँ अब नहीं रही है। क्या चिड़िया का बेटा आज मेरे घर में सो सकता है? नहीं, घर में सिर्फ हम दोनों की सोने की जगह है, भला हम उसे कहाँ सुलाएंगे? ये बात सुना तो मैं वहाँ से चला गया और मैं अपने घोंसले में सोने की बहुत कोशिश की, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रात कितनी लंबी रात है, कितनी मुश्किल से वो रात मैंने गुजारा था। पापा, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, पहले मम्मा और फिर पापा आपको छोड़कर चले गए। टुनटुन बेटा, पहले आगे तो अपने पापा की कहानी सुनो। फिर सुबह हो जाती है और सामने एक बड़ा सा चील होता है जो छोटे बच्चों को पकड़कर खा जाती थी। मुझे उस चील से बहुत डर लग रहा था। फिर मैं जंगल छोड़कर चला गया। फिर मैं दूसरे जंगल में आ गया। फिर एक रानू चिड़िया बैठी हुई मिलती है जो बहुत ही परेशान थी। टुनटुन बेटा, वो मेरी मम्मा थी। टोनी, आप चुप करो, मुझे मेरे बेटे को कहानी सुनाने दो। बेटा, वो चिड़िया इसलिए परेशान थी क्योंकि उसके पंख में चोट लगी हुई थी और वो उड़कर अपने घर नहीं जा सकती थी। माँ जी, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो और आपके पंख में ये चोट कैसी लगी है? बेटा, मैं अपने भोजन की तलाश में उड़ रही थी, मैं एक पेड़ से टकरा गई और मेरे पंख में चोट लग गई और मैं यहाँ पर आके बैठ गई और अब मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। ओहो माँ जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है।
हाँ बेटा, लेकिन तुम कहाँ से आए हो? तुम इस जंगल में तो नए लग रहे हो। टुनटुन बेटा, फिर मैं अपनी माँ की सारी कहानी को सुनाता हूँ। ओह बेटा, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे साथ रहना और मेरे घर में मेरा बेटा बनकर रहना। अच्छा माँ जी, ठीक है। अब आप अपने घर के बारे में बताएं। मैं आपके घर के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर माँ जी अपने घर के बारे में बताती है और फिर मैं उसका अपने घर पहुँचते ही उसकी बेटी मुझसे कहती है, आप कौन हैं और मेरी माँ को ये सब क्या हुआ है? फिर मैं उसकी बेटी को सारी बात बताता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी माँ को मेरे घर लेते आए। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज है। टोनी बेटा, अब मुझसे उड़ा नहीं जाएगा, अब दाना तुझे ही लाना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, टोनी जी अब अकेली नहीं जाएगी, मैं भी टोनी जी के साथ जाऊँगा। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद मैं और टोनी जी दाना लेकर आते थे। एक दिन माँ जी को तबीयत बहुत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो हमको आखिरी नसीहत कहती है, बेटा शायद ऊपर वालों ने ये इसलिए भेजा था कि तुम हमारी मदद कर सको, और मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी टोनी बेटी से शादी कर लो। और हाँ बेटा, ज़िंदगी में जितनी भी दुख और तकलीफ क्यों नहीं आए, लेकिन ज़िंदगी को जीने में कभी नहीं छोड़ना। वो अभी इतना ही कहती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहती है। और फिर कुछ दिनों बाद मैं और तुम्हारी मम्मा हम दोनों शादी कर लेती हैं। और फिर शादी के 1 महीने बाद तुम्हारी मम्मा अंडा देती है और उस अंडे से आप निकलते हैं। हाँ टुनटुन बेटा, लेकिन एक दिन फिर हमें भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, लेकिन तुम भी जिंदगी में जीने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ना बेटा। मम्मा, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मैं आपसे बात नहीं करूँगा, जाओ। ओहो, मेरा टुनटुन तो मम्मा की जान रोने लग गया। हाँ जाओ मेरी टुनटुन बेटा, मेरी गोद में आकर सो जाओ। फिर हम सब मिलकर सो जाते हैं।